डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट कर रहे थे। इस क्लास में हम सोशल स्टडी का पार्ट बदल रहे हैं। अब हम इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है करते हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। इस क्लास में हम चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 नेम है पॉवर्टी एज चैलेंज। तो किस प्रकार जो है हमारे इंडिया में पॉवर्टी को एक चैलेंज के रूप में माना गया है। तो पॉवर्टी एज चैलेंज में जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें हम पहले ओवरव्यू करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है हमको क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, पॉवर्टी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के दो टिपिकल केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो होगा हमारा राम शरण। राम शरण जो है एक फार्मर है और उसकी क्या स्टोरी है पॉवर्टी से संबंधित, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम रूरल केस, इसी में टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के जो टू टिपिकल केसेस है उसमें अनदर जो केसेस है वो रूरल केसेस है। वो लखा सिंह का है। लखा सिंह जो है वो किस प्रकार अपने फैमिली का जो है भरण पोषण करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को किस रूप में देखते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम सोशल एक्सक्लूजन, एक तो ये सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल एक्सक्लूजन क्या है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वल्नरेबिलिटी। तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर, पॉवर्टी एज चैलेंज डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी को हमारी कंट्री में चैलेंज माना गया है। बहुत सारी चैलेंजेस है, उसमें पॉवर्टी भी जो है वो एक चैलेंजेस के रूप में देखी गई है। ओवरव्यू कर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में हमारे सामने जो एक चैलेंजेज है, बहुत सारी वैसे चैलेंजेज है, उनमें एक चैलेंजेज जो है वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी को जो है चैलेंजेज माना गया है। तो इस चैप्टर में जो है पॉवर्टी के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। ये जो चैप्टर है डील्स करता है, क्या करता है, विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज। जो मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज है और जो फेस्ड किया है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने, वो है पॉवर्टी। तो गरीबी जो है, निर्धनता जो है, एक प्रमुख मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. तो एग्जाम्पल्स के द्वारा इस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बहुआयामी समस्या है। इसकी चर्चा करने के बाद में ये चैप्टर सामाजिक कठिनाइयों में निर्धनता के प्रति जो हमारा जो व्यू है, दृष्टिकोण है, उसकी भी चर्चा करता है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इल्यूस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। इंडिया और विश्व में, इंडिया और वर्ल्ड में पॉवर्टी की जो ट्रेंड्स है, प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट्स के द्वारा जो पॉवर्टी की ट्रेंड्स है उसको इंडिया और वर्ल्ड में इल्यूस्ट्रेटेड किया गया है। Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed.
इसके अलावा पॉवर्टी के जो रीजंस है और गवर्नमेंट के द्वारा निर्धनता के सॉल्यूशन के लिए एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स टेकन किए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, और इसके बाद पॉवर्टी की जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी की जो आधिकारिक अवधारणा है, उसको मानव निर्धनता तक विस्तृत करके इस चैप्टर का अंत किया गया है। जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी को ह्यूमन पॉवर्टी के रूप में प्रस्तुत किया गया है चैप्टर के लास्ट में। इंट्रोडक्शन, तो हम पॉवर्टी के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। तो हम अपने डेली लाइफ में हम अनेक ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो पुअर है, वो निर्धन है। द कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेज, वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एक तो लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस जिनके पास में भूमि नहीं होती है, भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं गांव के, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जुगीज इन सिटीज, सिटी की जो जुगीज है, जो झोपड़ियां है, ओवर क्राउडेड जो जुगीज है सिटीज के अंदर, उसमें रहने वाले लोग हो सकते हैं गरीब। द कुड बी डेली वेजेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और कौन हो सकते हैं गरीब? कंस्ट्रक्शन साइट्स के वहां पर काम करने वाले जो डेली वेजेज वर्कर्स है वो भी पुअर हो सकते हैं। चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज, ढाबा के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो चाइल्ड वर्कर्स है, बाल मजदूर है, वो भी गरीब हो सकते हैं। द कुड आल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टेटर्स, और इसके अलावा बेगर्स हो सकते हैं जो अपने बच्चों को टेटर्स के अंदर, यानी फटे पुराने जो कपड़े हैं उनमें जो उनके बच्चे हैं उनको उठाए हुए जो बेगर्स है वो भी गरीब हो सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ पॉवर्टी देखते हैं। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देश का हर चौथा व्यक्ति पुअर है। दिस मीन्स रफली 270 millions or 27 crore people in India live in poverty 2011-12। 2011-12 की अगर हम बात करें तो भारत में रहने वाले 270 millions पीपल्स जो है वो पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, यानी 27 करोड़ जो पीपल है वो इंडिया में पॉवर्टी के अंदर आते हैं, यानी निर्धनता की श्रेणी में इन लोगों को शामिल किया गया। दिस आल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, और इसका मतलब ये भी है कि वर्ल्ड में इंडिया में सबसे अधिक पॉवर्टी का कंसंट्रेशन है। दिस इल्यूस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंजेज, तो इस चुनौती की गंभीरता को जो है ये एग्जाम्पल दर्शाता है। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के दो विशिष्ट मामले हम देखते हैं, एक अर्बन केसेस है और दूसरा रूरल केसेस है। तो पहले हम अर्बन केसेस को देखते हैं। 33 years old Ram Sharan works as a daily wages laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand। तो 33 years old राम शरण नाम का एक लेबरर है, डेली वेजेज लेबरर है, दैनिक मजदूर है, जिसकी उम्र 33 इयर्स है। वो व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है। ये व्हीट फ्लोर मिल जो है झारखंड में रांची में है, रांची में ये काम करता है।
झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहां पर जो व्हीट फ्लोर मिल है उसमें 30 इयर्स ओल्ड जो रामचरण है वो काम करता है और वो डेली वेजेज लेबरर है। He managed to earn around rate 1,500 a month when he finds employment. जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो मुश्किल से 1500 रुपए एक महीने में कमा लेता है। The money is not enough to sustain his family of 6. तो ये जो मनी है जो वो कमाता है, ये मनी परिवार के जो सदस्य है उनके भरण पोषण के लिए एनफ नहीं है। और उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स है। दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। एक उसकी वाइफ है और 4 उसके चिल्ड्रन हैं और एक वो स्वयं है। तो 6 मेंबर्स की जो फैमिली है उसमें चिल्ड्रन जो है वो 4 चिल्ड्रन है, 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र है जो है एजेड बिटवीन 12 इयर्स टू 6 मंथ्स। जो बच्चे 4 है वो 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बीच के हैं। ये आप देख सकते हो स्टोरी ऑफ रामचरण। इसकी फैमिली है, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं और ये काम करने जाता है, काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। रामगढ़ के पास में जो विलेज है वहां पर उसको मनी सेंड करनी पड़ती है टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। उसके जो ओल्ड पेरेंट्स है उनको भी इस 1500 रुपये में से उसको मनी भेजनी पड़ती है। हिज फादर लैंडलेस लेबरर, और उसके जो पिता है वो भूमिहीन श्रमिक है। डिपेंड्स ऑन रामचरण, वो भी रामचरण के ऊपर डिपेंड्स है। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग, और उसका जो ब्रदर है जो हजारीबाग में रहता है वो भी इसके ऊपर डिपेंड्स है फॉर सस्टेंसेस। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए ये दोनों जो है इसके ऊपर निर्भर है। रामचरण lives in a one room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city। सिटी के जो आउटस्कर्ट्स का जो एरिया है, जो बस्ती है, वहां पर वो रेंटेड हाउस में जिसमें वन रूम है उसमें रामचरण रहता है। रामचरण lives in a one room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city। सिटी का जो बाहरी इलाका है, आउटस्कर्ट्स है, वहां पर जो क्राउडेड बस्ती है वहां पर रामचरण जो है वो वन रूम रेंटेड हाउसेज में रहता है। इट इज अ टेम्पररी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। और ये जो कमरा बना हुआ है ये मकान जो है ईंटों और मिट्टी के रूप में जो है झोंपड़ी है, उसमें वो रहता है। हिज वाइफ शांता देवी, और उसकी वाइफ जिसका नाम शांता देवी है, वर्क्स as a part-time maid in a few houses and managed to earn another rate 800। और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है, पार्ट टाइम करती है, पार्ट टाइम जो है वो जॉब करती है और 800 रुपए कमा लेती है। They manage a mere meal of dal and rice twice a day। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का जो है अल्प भोजन जो है वो जुटा पाते हैं। बट देयर इज नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन ये उन सब के लिए पर्याप्त नहीं है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। और उसका जो एल्डर सन है वो हेल्पर के रूप में टी शॉप के ऊपर काम करता है और फैमिली इनकम के लिए वो सप्लीमेंट है। एंड अर्न्स अनदर रेट 300, और वो भी 300 रुपए जो है कमा लेता। वाइल ही इज 10 years old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। और उसकी जो 10 साल की जो बेटी है वो बच्चों की देखभाल करती है, जो यंगर सिबलिंग्स है उनकी टेक केयर करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और उनमें से कोई भी
बच्चा स्कूल नहीं जाता है। They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. और इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने जो कपड़े हैं वही है। New ones are brought only when the old clothes become unwearable. और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने जो कपड़े हैं वो बिल्कुल फट जाते हैं। शूज आर ए लग्जरी, और शूज तो जो है उनके लिए विलासिता है, लग्जरी है, यानी शूज जो है उनके लिए बहुत भारी चीज है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, और जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, कुपोषित रहते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ये टिपिकल केस जो था हमने पढ़ा है अर्बन एरियाज का। इसी प्रकार एक दूसरा जो टिपिकल केस है रूरल केस, ग्रामीण इलाके का है, वो हम देखते हैं लखा सिंह का। लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक मेरठ के पास में एक स्मॉल विलेज है जहां लखा सिंह रहता है। हिज फैमिली डज नॉट ऑन एनी लैंड, और उसकी फैमिली के पास में उनकी कोई भी लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, और वो इसलिए बिग फार्मर्स के यहाँ पर जो है किसान के रूप में काम करता है। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम। वर्क जो है वो नियमित होता है, इरेटिक होता है, और उनकी जो आय है, इनकम है, वो भी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार उनको काम मिलता है नियमित, तो इनकम भी जो है उसकी नियमित है। एट टाइम्स द गेट पेड रेट 54 एट हार्ड डेज वर्क, और कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले में 50 रुपए ही मिल पाते हैं। बट ऑफन इट्स इन काइंड like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. लेकिन यूजुअली खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम वीट मिल जाता है, या दाल या थोड़ी सी सब्जी ही जो है उसको मिल पाती है। The family of 8 cannot always manage 2 square meals a day. तो 8 सदस्यों का जो परिवार है हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। लखा lives in a कच्चा hut on the outskirts of the village. तो लखा सिंह जो रहता है वो विलेज के बाहर जो आउटस्कर्ट्स जो एरिया है वहां पर कच्ची झोपड़ी में रहता है। The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. और लखा सिंह के परिवार की जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन खेतों में एक तो चारा काटने, चॉपिंग फोडर कहते चारा को, चारा चॉपिंग करने में या कलेक्टिंग फायरवुड्स में जो है अपना समय व्यतीत करती है। हिज फादर है टीबी पेशेंट, और लखा सिंह के जो फादर है वो टीबी पेशेंट है। पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, और उसके पिता जो टीबी के मरीज थे, मेडिसिन नहीं मिलने के कारण जो है वो 2 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज, और अब उसकी जो मदर है वो भी सेम डिजीज से सफर है। एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, और उसकी जो है उसका जीवन भी धीरे धीरे जो है एबिंग अवे हो रहा है, क्षीण होता जा रहा है। ऑल्दो द विलेज हैज ए प्राइमरी स्कूल, यद्यपि विलेज में प्राइमरी स्कूल है, लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लखा वहां कभी नहीं गया, यानी वो स्कूल पढ़ने नहीं गया, इलिटरेट रह गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old.
जब वो 10 साल का था तभी से उसने कमाना चालू कर दिया था। नो क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही जो है वो संभव हो पाता है। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। और सोप और ऑयल, साबुन और तेल परिवार के लिए जो है वो विलासिता है, लग्जरी है, यानी उनके लिए बहुत कीमती चीजें हैं ये। तो टू टिपिकल केसेस हमने यहाँ पर देखे हैं। टू टिपिकल केसेस ऑफ अर्बन केसेस ऑफ रामचरण एंड रूरल केसेस ऑफ लखा सिंह। तो दोनों केसेस हमने पढ़े हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ये टू टिपिकल केसेस जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। Study the above cases of poverty and discusses the following issues related to poverty. निर्धनता के जो ये उपरोक्त मामले हैं, दो मामले हैं, इनका हम स्टडी हमने किया है। और निर्धनता के संबंध में जो इश्यूज है, एक तो लैंडलेसनेस क्या है? जिनके पास में भूमि नहीं होती है, भूमिहीन, तो उसको हम कहते हैं लैंडलेसनेस। एक है अनएम्प्लॉयमेंट जानते हो आप, बेरोजगारी। जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइज ऑफ फैमिलीज, परिवार का कितना आकार है, बड़ा है या छोटा है, वो उसको हम साइज ऑफ फैमिलीज कहते हैं। इसमें जो लखा सिंह का जो फैमिली है उसकी साइज बड़ी है। ई लिटरेसी, निर्धनता, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है उसको ई लिटरेसी बोलते हैं। पुअर हेल्थ, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, चाइल्ड लेबर आप जानते हो, बाल श्रम। हेल्पलेसनेस, यानी जिसको कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है उसको हम हेल्पलेसनेस कहते हैं। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. तो पॉवर्टी की जो है मैनी डायमेंशंस जो है इल्यूस्ट्रेट करती है ये टू टिपिकल केसेज। हमने जो टू टिपिकल केसेस पढ़े हैं ये इल्यूस्ट्रेट करते हैं मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के जो डायमेंशन है, निर्धनता के जो अनेक आयाम है, वो ये इल्यूस्ट्रेट करते हैं। दे शो, वो बताते हैं, दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर। पॉवर्टी का मतलब क्या है ये बताते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी, मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, और शेल्टर का न होना है। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी मीन्स हंगर, भूख, एंड लैक ऑफ शेल्टर, यानी रहने के लिए जगह नहीं मिलना। इट आल्सो is a situation in which parents are not able to send their children to go to school। और ये इस प्रकार की सिचुएशन है जिसमें पेरेंट्स जो है वो एबल नहीं होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। तो ये एक इस प्रकार की भी सिचुएशन है। ये ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। इस प्रकार की भी, इसको भी हम पॉवर्टी कहते हैं। और a situation where sick people cannot afford treatment, और इसके अलावा बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है उसको भी हम पॉवर्टी कहेंगे। इस प्रकार की सिचुएशन है। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो आ जाए आपके पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी? तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी मीन्स hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, भूख, और आश्रय स्थल का नहीं होना, मकान का नहीं होना जहां पर वो रह सके। और ये इस प्रकार की स्थिति भी है जिसमें माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और दूसरी जो स्थिति है वो बीमार जो व्यक्ति है वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाता है, उस प्रकार की भी स्थिति है, उसको हम कहते हैं गरीबी। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। इसका मतलब और भी है, पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर की कमी, यानी पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलना, एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, और दूसरा जो सफाई सुविधाओं का अभाव होना,
सैनिटेशन फैसिलिटीज का नहीं होना, वो भी पॉवर्टी है। इट आल्सो मीन्स लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। और मिनिमम डिसेंट लेवल के लिए जो जॉब चाहिए, रेगुलर जॉब, उसका भी लैक होना है। पॉवर्टी का मतलब क्या है? पॉवर्टी का मतलब यह है कि रेगुलर जॉब का नहीं होना, नियमित नौकरी नहीं मिलना, जो न्यूनतम आवश्यकता के लिए जो न्यूनतम जो लेवल होना चाहिए जीने के लिए, उसके लिए रेगुलर जॉब का नहीं होना, ये भी क्या है? पॉवर्टी है। Above all, it means living with a sense of helplessness। और लास्ट में इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ में जीना। हेल्पलेसनेस के सेंस के साथ में लिविंग करना ही पॉवर्टी है। अबाउ ऑल इट मीन्स, जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है इसका मीन्स है लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस की जो भावना है उसके साथ में लिविंग करना ही पॉवर्टी है, यानी असहायता की भावना के साथ में जीना। Poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every place। तो निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ अनेक स्थानों पर उनके साथ में जो है व्यवहार सही नहीं होता है। Poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every place। every place जो है ill treated किया जाता है। इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। तो निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें अनेक जगह, खेतों में, कारखानों में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन के ऊपर, लगभग सभी स्थानों पर जो है उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो पुअर पीपल वो है जिनके साथ में इल ट्रीटेड किया जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। और स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता के साथ में नहीं जीना चाहता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। तो करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रही है। महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। महात्मा गांधी क्या सोचते थे? और महात्मा गांधी हमेशा इस बात के ऊपर बल दिया करते थे कि भारत अगर सही अर्थों में, भारत जो है वो सही अर्थों में तभी इंडिपेंडेंट हो सकता है जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, ह्यूमन सफरिंग से जो है वो फ्री होगा, तभी जो है ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा इंडिया। ये महात्मा गांधी के विचार थे। महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टिटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। इंडिया तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब यहाँ का जो पीपल है वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री होगा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है? जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को किस रूप में देखते हैं? सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैसेट्स। पॉवर्टी के अनेक पहलू है, अनेक फैसेट्स है। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। जो सामाजिक वैज्ञानिक है उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, अनेक जो इंडिकेटर्स है उनका यूज करते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले जो सूचक है वो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। जो इंडिकेटर्स है, जो सोशल साइंटिस्ट जो इंडिकेटर्स को देखते हैं
वो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स है इनकम एंड कंजप्शन। कंजप्शन का लेवल क्या है, इनकम का लेवल क्या है, वो सोशल साइंटिस्ट देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट की नज़र में जो निर्धनता है वो किस रूप में जो है वो देखते हैं। एक तो लेवल ऑफ इनकम क्या है एंड उनका कंजप्शन लेवल क्या है, कंजप्शन लेवल क्या है एंड इनकम लेवल क्या है, ये ही इंडिकेटर्स है जो यूज किए जाते हैं किसके द्वारा? सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। सामाजिक विज्ञान जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो पॉवर्टी के जो मानक तय किए गए हैं वो इनकम एंड कंजप्शन है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन अब निर्धनता को दूसरे जो इंडिकेटर्स है जैसे इलिटरेसी लेवल, जो निरक्षरता का जो लेवल है, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मल न्यूट्रिशन, और इसके अलावा कुपोषण के कारण जो जनरल रेसिस्टेंस है उसका जो लैक है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर की जो सुविधा है उसकी कमी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज का लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो भी इसका एक इंडिकेटर है। सैनिटेशन एक्सेट्रा, इसके अलावा सैनिटेशन जो साफ सुविधा की जो सैनिटेशंस की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है, वो सोशल साइंटिस्ट की नज़र में जो है पॉवर्टीज के इंडिकेटर्स है। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. C box, सामाजिक अपवर्जन, एक तो सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य बात होने जा रही है। हम बॉक्स में देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन क्या है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, वो हम देखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। तो इस संदर्भ में ये देखा जाना चाहिए कि पुअर या निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर उनको जो माहौल मिल रहा है निकृष्ट वातावरण, उसमें रहना पड़ता है। तो ये कंपैरिजन है, जो अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और जो खराब वातावरण में रह रहे हैं। Poor people excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. तो इस रूप में हम देख सकते हैं सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. सामान्य अर्थों में सामाजिक अपवर्धन या सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का एक कारण और परिणाम ये दोनों हो सकते हैं। ब्रॉडली इट इज प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं या लाभों या अवसरों से एक्सक्लूडेड रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे करते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, एक विशेष ग्रुप या इंडिविजुअल्स वो एक्सक्लूडेड रहता है किससे? फैसिलिटीज से, बेनिफिट से, अपॉर्चुनिटीज से दैट अदर्स इंजॉय, जो दूसरे को प्राप्त होती है। यानी दूसरे ग्रुप को जो फैसिलिटीज होती है, बेनिफिट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है, वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को प्राप्त नहीं होती है, वो एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो उसको हम कहते हैं पॉवर्टी।
A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. इसका एक विशिष्ट उदाहरण हम इंडिया में जाति व्यवस्था की कार्यशैली को देख सकते हैं, जिसमें कुछ जातियों के जो लोग हैं उनको समान अवसरों से जो है एक्सक्लूडेड रखा जाता है. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. इस प्रकार सोशल एक्सक्लूजन लोगों की आय को ही कम नहीं करता है, बल्कि ये इससे भी कहीं अधिक जो है हानि पहुंचाता है. जो सोशल एक्सक्लूजन है वो लोगों की आय को ही कम नहीं करता है, बल्कि और भी डैमेज का कारण बनता है. वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा. वल्नरेबिलिटी क्या है वो भी हम देख लेते हैं. वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. तो vulnerability to poverty is a measure. पॉवर्टी के प्रति असुरक्षा एक माप है, एक मेजरमेंट है, which describes the greater probability of certain communities, जो कुछ विशेष समुदायों, किसी विशेष जाति के सदस्य या कोई विडो हो सकती है या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के मामलों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना है. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets. तो असुरक्षा का निर्धारण एसेट्स, इसके अलावा स्वास्थ्य और अवसरों के रूप में खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध जो है विकल्प से होता है. कौन कौन से विकल्प जो है लोगों को प्राप्त है उसके रूप में वल्नरेबिलिटी को देखा जाता है. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism, etc. और इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं के समय, जिसमें भूकंप है, सुनामी है, अतिवर्षा है, आदि मामलों में भी इन समूहों के मध्य विद्यमान बड़े जो जोखिम है उसके आधार पर किया जाता है. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिम से निपटने की उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times comes for everybody. और वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी या दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही जो है वल्नरेबिलिटी है. वल्नरेबिलिटी को बताया गया है. इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times comes for everybody. जो बैड टाइम्स आता है एवरीबडी के लिए, वेदर फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, सिंपली फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, या जो जॉब्स है उसकी अवेलेबिलिटी फॉल हो सकती है. तो उस मामले में जो है लोगों को वल्नरेबिलिटी का एहसास होता है, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉवर्टी लाइन है. तो इस पॉवर्टी लाइन को हम नेक्स्ट क्लास में हम
डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।